एक गांव में नैना और निशा नाम की दो बहनें रहा करती थीं। नैना बहुत ही सुंदर थी, लेकिन वे थी बड़ी डरपोक और कामचोर। उसे घर के काम करना जरा भी ना सुहाता और उसका ज्यादातर वक्त सजने संवरने में गुजरता। जबकि निशा का रंग सांवला था। दिखने में वे अच्छी नहीं थी, मगर वे बहुत ही खुशमिजाज और लोगों से घुल मिलकर रहती थी। उसे घर के कामों में बड़ा मन लगता था और खाना भी वे बहुत अच्छा बनाती थी। लेकिन अपने रूप के कारण निशा को अक्सर लोगों के ताने सुनने को मिलते, लेकिन वे चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त कर लेती थी और खुद को घर के कामों में व्यस्त रखती थी। एक बार की बात है, मिसेस शर्मा के घर पे पार्टी थी। मुंडन का प्रोग्राम था। नैना और निशा को भी बुलाया गया था। दोनों बहनें वहाँ गईं। नैना दोस्तों को अपने पर्स और कपड़े दिखा रही थी। तभी एक महिला ने ताने कसते हुए निशा से कहा, ये कौन काली कलोटी पार्टी में आ गई है? इसका रूप तो देखो, भगवान ने बड़ी ही फुर्सत से बनाया है। काला कचकच, अरे इसे तो किसी काजल की भी जरूरत नहीं पड़ती होगी नजर से बचने के लिए। वे रूप ही तो ऐसा है। ये सुनकर दूसरी महिलाएं जोर जोर से हंसने लगती हैं। निशा को उसकी बात सुनकर बहुत बुरा लगता है। निशा का मन बहुत रो रहा था, मगर वे चुपचाप ताने सुनती रही और कुछ न बोली। घर आई तो अपने कमरे में जाकर देर तक रोती रही। दीपावली का पर्व करीब आ रहा था। नैना अपनी बहन से बोली, दीदी इस बार दीपावली की पूरी शॉपिंग मैं करूंगी। मैं करूंगी का क्या मतलब? हर साल तू ही तो करती है। याद है पिछले साल मेरे लिए तूने ही शरारा लेकर दिया था। इतना टाइट था कि मैं एक बार भी नहीं पहन पाई। आज भी अलमारी में वैसे का वैसे पड़ा है। अच्छा दीदी, उस बात को तो अब रहने ही दो। इस बार मैं आपके लिए लहंगा लेकर आऊंगी। मैं अपने लिए भी लहंगा ही लेकर आने वाली हूँ। मुझे बहुत शौक है कि खूबसूरत लहंगा पहनने का। बस आप घर के काम निपटाओ और शॉपिंग मुझ पर छोड़ दो। अगले दिन नैना बाजार जाती है और दो खूबसूरत लहंगे लेकर आती है। जैसे ही वो लहंगे पहनने के लिए उठाती है, लहंगे में से आवाज आती है, सुनो नैना और निशा, हम दोनों जादुई लहंगे हैं। हम परी लोक में रहते हैं। एक बदमाश जादूगर ने हमारे अंदर का जादू निकाल कर अपने अंदर डाल लिया और लहंगे को बाजार में एक दुकान पर बेचकर चला गया। उस जादू के बिना हम कुछ नहीं कर पा रहे और ना ही हम अपने घर परी लोक जा पा रहे हैं। अगर तुम दोनों हमारी मदद करो और उस जादूगर से हमारा जादू हमें वापस दिलवा दो, तो हम तुम्हें तोहफे में कुछ ऐसा देंगे जो तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। जादुई लहंगे की बात सुनकर दोनों बहनें सोच में पड़ जाती हैं। वे जादूगर हमें कहाँ मिलेगा? इस गांव से थोड़ी दूरी पर एक मंदिर है। मंदिर के पास ही एक गुफा है। वे दुष्ट जादूगर हर अमावस्या की रात उस गुफा में आकर अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए तंत्र मंत्र करता है। उसी समय तुम दोनों उसे मार कर जादू छीन सकते हो। कल अमावस्या की रात है। वे जादूगर वहाँ जरूर आएगा। नैना अपनी बहन से कहती है, दीदी ये तो मुझे बहुत ही झमेले वाला काम लगता है। इस जादुई लहंगे की बातों में आकर हम जादूगर से पंगा मोल नहीं ले सकते। क्या पता हमें लेने के देने पड़ जाए। नैना, हमें इन मासूम लहंगा परियों की मदद करनी चाहिए। अगर इनका जादू इन्हें वापस मिल जाए तो ये अपने गांव वापस लौट पाएंगी। सोचो कितना बड़ा पुण्य का काम होगा। हमें एक कोशिश तो करनी ही चाहिए। और फिर वे दोनों बहनें गुफा में जाने का इरादा करती हैं। निशा और नैना, गुफा में जाने से पहले तुम दोनों काले रंग के सैंडल पहन लो। जादुई लहंगा कहता है, जादूगर अगर तुम दोनों पे वार करता है तो तुम केवल काले सैंडल से ही अपना बचाव कर सकती हो। काले सैंडल पर उसका कोई वार काम नहीं करता। दोनों बहनें काले सैंडल पहनकर गुफा में पहुंच जाती हैं, जहां वे जादूगर तंत्र मंत्र में लीन था। दुष्ट जादूगर, तूने जादुई लहंगा वाली परियों का जादू उनसे छीन लिया है। अब तेरी भलाई इसी में है कि उसका जादू उसे लौटा दे। निशा की ये बात कहते ही जादूगर जोर जोर से हंसने लगता है। मूर्ख लड़कियों, शायद तुमने ये अंदाजा नहीं है कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ, वरना तुम यहाँ आने की जुर्रत कभी न कर पाती। यहाँ आकर तुम दोनों ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी है। सोचो अगर मैं जादुई परियों का ऐसा हाल कर सकता हूँ तो तुम लोगों का क्या हाल करूँगा। तुम दोनों तो बस मामूली सी लड़कियां ही तो हो। और वे जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। बस उसी ही पल जब उसका ध्यान हंसने की तरफ था, निशा अपने काले सैंडल से उसके सीने पर जोरदार वार करती है
और वे आग में गिर पड़ता है। नैना भी हिम्मत जुटाकर उसे मारना शुरू कर देती है, मगर इसी दौरान जादूगर अपने जादू से दोनों बहनों को एक जाल में कैद कर लेता है। जादूगर काफी हद तक आग में झुलस चुका था। नादान लड़कियां, अब तुम दोनों हमेशा के लिए यहीं पर रहोगी, भूख से तड़प तड़प कर मरोगी। मैं जा रहा हूँ, मेरी शक्तियाँ अब खत्म हो चुकी हैं। पहले मैं खुद को ठीक कर लूँ, उसके बाद मैं तुम दोनों को भी देख लूंगा। तभी वे दोनों जादुई लहंगे वहाँ पहुँच गए। निशा और नैना, फिक्र मत करो, हम आ गए हैं। तुमने इस जादूगर की शक्तियाँ खत्म करके हमारा काम बहुत आसान कर दिया है। और ये कहकर उसने दोनों को जाल से आजाद कर दिया। फिर एक लहंगा बोली, अब जल्दी से जाओ और जादूगर को भागने से रोको। तुम अब जैसे ही उसके सर पर वार करोगी, उसकी मौत हो जाएगी और उसके अंदर से जादू निकलकर हमारे अंदर आ जाएगा। अब दोनों बहनें तेजी से जादूगर के पास पहुंचती हैं और डंडे से उसके सर पर वार करती हैं। उसी समय जादूगर तड़पकर जमीन पर गिर जाता है और इसकी मौत हो जाती है और उसके अंदर का जादू निकलकर जादुई लहंगे के अंदर समा जाता है। अगले पल जादुई लहंगा दो खूबसूरत परियां बन जाती हैं। तुम दोनों ने जिस बहादुरी से जादूगर का अंत किया, वाकई काबिले तारीफ है। अब हम दोनों अपने घर जा सकती हैं। घर जाने से पहले वादे के मुताबिक मैं तुम दोनों को एक तोहफा देना चाहती हूँ। और ये कहकर दोनों परियां उन दोनों बहनों को एक एक जादुई लहंगा देती हैं। अब ये लहंगा तुम दोनों की हर ख्वाहिश पूरी करेगा। लहंगा परियां उन दोनों बहनों को अपने जादू से बहुत ही सुंदर बना देती हैं और फिर अपने घर के लिए उड़ जाती हैं। नैना और निशा उन जादुई लहंगे को लेकर अपने घर आ जाती हैं और उनकी हर परेशानी का अंत हो जाता है और वे खुशी खुशी रहने लगती हैं।